जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे उन बिगिनर्स भाई के लिए जो कि अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं और वो शुरू करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से। तो वो किस तरीके से एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सब कुछ समझने वाले हैं कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को देखना चाहिए और उसके बाद एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। फिर से शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड वो चीज़ है जिसमें म्यूचुअली कुछ लोग मिलके किसी एएमसी में पैसा डालते हैं और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस एएमसी की तरफ से आपको यूनिट अलॉट होती हैं। और वो जो पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है वो एक फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि वहाँ पे वो एएमसी एक टीम बैठाती है आपके पैसे को सेलेक्ट करने के लिए और फिर उस पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके लिए वो थोड़ा-सा फीस चार्ज करते हैं, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो की तरीके से दिखाते हैं। ये था शॉर्ट में, जिसमें हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और किस तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और किस तरीके से फंड मैनेजर आपसे फीस चार्ज करता है। आप समझ लेते हैं कि अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब आप एक बिगिनर हैं, आप मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, आप जॉब पर्सन हैं, इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय की कमी है, आपके पास नॉलेज की कमी है। अगर आपके पास समय होता तो आप शायद शेयर मार्केट में खुद जाके इन्वेस्ट कर सकते थे, बट आपके पास समय की कमी है, नॉलेज की कमी है, इसलिए आप एक फंड चूज़ करना चाहते हैं, उसमें हर महीने एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे आपकी एज क्या है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप देखेंगे उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपकी एज यहाँ पे 30 साल की है और आप 30 साल से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास समय 60 साल में इंसान रिटायर होता है, तो आपके पास 30 साल का यहाँ पे समय है। अब आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कोई लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो सबसे पहले तो आपको उसको पे आउट करना है, उसको आपको ख़त्म करना है। होम लोन को यहाँ पे नहीं रखेंगे, होम लोन को इससे बाहर रखेंगे। अगर कोई लोन आपका पर्सनल लोन आपका चल रहा है, किसी भी चीज़ की ईएमआई आती है, तो उसको आपको जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करनी है, वो लोन आपको ख़त्म करना है और अपना ईएमआई को बंद करनी है। होम लोन चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका धीरे-धीरे ख़त्म होता रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने लोन्स को वहाँ पे ख़त्म करना है, अपनी रिस्क कैपेबिलिटी को समझना है, आप किस तरीके से कितना रिस्क ले सकते हैं, उसको आपको समझना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी पड़ेगी, जो आपको फाइनेंशियल प्लान बना के देगा, जिसमें आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपकी लोन ईएमआई के हिसाब से, हर चीज़ों को वहाँ पे देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपकी चीज़ें क्रिएट की जाएँगी। तो आपको सबसे पहले तो अपना लोन खत्म करना है, अपने फाइनेंशियल प्लान को बनाना है, अपनी रिस्क कैपेबिलिटी को समझना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड पे। आपने हर चीज़ को समझ लिया, आपने हर चीज़ क्रिएट कर लिया, आपने अपना फाइनेंशियल प्लान भी बना लिया। अब आपको करना है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट। अब यहाँ पे आपको अपना गोल समझना पड़ेगा कि आप कितने गोल के लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं। गोल हमेशा आपको लॉन्ग टर्म का लेके चलना है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप अगर 30 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके पास सब 30 साल हैं, क्योंकि आप 60 की उम्र में रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि आप एक जॉब पर्सन हैं। तो आपके पास 30 साल हैं। अब 30 साल के लिए आपको एसआईपी करनी है। 30 साल से पहले आपको अपनी एसआईपी को नहीं निकालना है, ना तो रिडीम करना है। आपको जो एसआईपी शुरू करेंगे उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही रखेंगे, तभी आपको वहाँ पे कोई भी फ़ायदा या कोई भी मैजिक दिखने वाला है। अब आपने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी एज 30 साल की है, तो मैं अभी 10 साल तक रिस्क थोड़ा ले सकता हूँ। तो आपको वहाँ पे एक स्मॉल कैप का फंड चूज़ कर लेना है। आप एक स्मॉल कैप को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप एक स्मॉल कैप का फंड ले सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म विज़न के लिए आप ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म विज़न का मतलब ये नहीं है कि आपने साल 2 साल में ही पैसा को वहाँ से रिडीम कर लिया, नहीं। आपने जो पैसा डाला उसको कम से कम 10 साल के लिए आपने डाला। 10 साल में आप हो सकता है कि आप 10 साल के बाद कहीं घूमने जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उसके लिए वो स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम ये भी समझेंगे कि आपको कितनी एसआईपी किस फंड में रखनी है, ये भी हम समझेंगे। उसके बाद आता है कि अब आपको एक ऐसा फंड चूज़ करना है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं 30 साल के लिए और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए, जिसमें आप अपने बच्चे की पढ़ाई हो गई, अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर बच्चे की शादी के लिए, या कि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी जा सकते हैं, आप लार्ज कैप कैटेगरी में भी जा सकते हैं, आप इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर इसलिए डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाएँगे तो आपको मॉडरेट रिस्क लेना पड़ेगा। आप लो रिस्क में अगर जाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में चले जा सकते हैं और लार्ज कैप में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जा सकते हैं।
आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड चूज कर लेंगे। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या होता है, आपको फंड में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, अपनी इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जिससे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड रहता है और आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। मान लेते हैं आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है इन्वेस्टमेंट में, जिससे आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। बट यहाँ पे आपको मॉडरेट रिस्क मिलता है। जब आप मॉडरेट रिस्क लेते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड रख सकते हैं। इंडेक्स फंड में आपको कम रिस्क में, और अगर आप निफ्टी 50 का रखते हैं तो आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और अगर आप सेंसेक्स में रखते हैं तो आपको इंडिया की टॉप 30 कंपनी का इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। आप अगर बिगिनर हैं तो आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी या अदर किसी कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको कोई भी गलत कंपनी नहीं फंसेगी, कोई भी गलत फंड नहीं फंसेगा। सिर्फ एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जब आप इंडेक्स फंड में शुरुआत करेंगे, कि उसमें जिस भी फंड में आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो मिलता है आप उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक पैसिव फंड होते हैं जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देना पड़ता है। जिसमें भी कम एक्सपेंस रेशियो आपको मिलता है आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा एक अच्छी जगह इन्वेस्ट होने लगेगा। ज़्यादा अगर आप इंडेक्स फंड के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप इंडेक्स फंड का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में समझाई है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें आप 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप यहाँ पे पुराने हो जाते हैं, आप यहाँ पे चीज़ें समझने लगते हैं, तो आप एक स्मॉल कैप में भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप फ्लेक्सी कैप में भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इस तरीके से हमको 10 फंड्स में इन्वेस्ट कर देना है। देखिए, ये चीज़ गलत हो जाती है कि अगर आप 10 फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना है, आपने 10 फंड सेलेक्ट कर लिए, 1000 रुपये आपने सब में इन्वेस्ट कर दिया। ये मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 फंड आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रखिए। बहुत ज़्यादा होगा तो 4, इससे ज़्यादा आपको कोई भी फंड नहीं रखना है। ये क्यों है और किस तरीके से आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए भी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी उससे हेल्प मिल जाएगी। शुरुआत के लिए आप सिर्फ एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करिए, उसमें इन्वेस्टिंग अपनी स्टार्ट कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रिस्क कम रहेगा, अच्छी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, अच्छा फंड आपको मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में उसमें वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म का, जो मैं आपको बार बार चीज़ें समझा रहा हूँ, कि लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलेंगे तभी आपको उसमें कंपाउंडिंग की और वेल्थ क्रिएट आप कर पाएंगे, तभी आपको कंपाउंडिंग की पावर भी उसमें दिखेगी, कंपाउंडिंग का मैजिक भी उसमें दिखने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी फंड में फिर आप किसी भी कैटेगरी में चले जाते हैं, कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, उल्टा आपको कहीं ना कहीं हो सकता है नुकसान ही हो जाए। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मत इन्वेस्ट करिए, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। और क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको शुरुआत इंडेक्स फंड से करनी चाहिए। इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करते समय सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और 10 साल अगर पुराना फंड है तो काफ़ी बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।